ओम शांति। आज की कहानी का शीर्षक है आखिरी प्रयास। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आया और उसने राजा को एक बहुत सुंदर उपहार में एक पत्थर दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस पत्थर में भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करने के लिए उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया। यह कार्य राजा ने अपने मंत्री को सौंप दिया और मंत्री ने उसे गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार को वो पत्थर दे दिया और कहा कि महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिनों के अंदर इस पत्थर से प्रतिमा तैयार कर राजमहल में पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। मूर्तिकार 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और पत्थर से प्रतिमा बनाने का कार्य उसने शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह हथौड़ा पत्थर के टुकड़े करने के लिए उस पर चलाता, परंतु पत्थर टस से मस नहीं हुआ। 50 बार उसने उस पर वार किए, पर जैसे ही वह आखिरी बार करने लगा, उसने सोचा जब 50 बार में यह नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर मंत्री के पास गया और उसने यह कहते हुए वो पत्थर वापस लौटा दिया कि इसका टूटना तो नामुमकिन है, इसमें से भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। पर मंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, तो उसने एक साधारण से गांव के मूर्तिकार को वो पत्थर सौंपते हुए उसे प्रतिमा का निर्माण करने के लिए कहा। मूर्तिकार ने मंत्री के सामने ही जैसे उस पर हथौड़े से प्रहार किया, वो पत्थर टूट गया। इधर मंत्री सोचने लगा कि उस सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार ने अपना अंतिम प्रहार किया होता तो वह सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। कहानी का सार है, हम भी जीवन में अपना आखिरी प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हम कामयाबी प्राप्त कर जाएं। बाबा कहते हैं, आज रास्ता बना लिया अगर तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले को जिंदा रखें, ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। आशा भले ही छोटी हो परंतु निराशा से बेहतर है। ओम शांति। मिलते हैं अगली कहानी में।